Hello students, I Pragati welcome you all on our YouTube platform that is Gyanodaya GICS and जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का. सो आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. तो ये जो ओमिशन वर्ड है ये ओमिट वर्ड से बना हुआ है. ओमिट का मतलब होता है कोई चीज हटाना. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे कि आर्टिकल्स हमें कहाँ नहीं लगाना है या आर्टिकल्स हमें किस प्लेस से हटाने हैं. ठीक है, तो इसके भी हम एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला रूल क्या लिखा है, क्रॉस लाइन लगाया है और लिखा है नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस. तो भाषाओं के नाम के साथ, लैंग्वेजेस के नेम्स के साथ में कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रॉड टर्म में पढ़ रहे हैं कि हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है. इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है. ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है. यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी ए, एन या द में से कोई आर्टिकल नहीं आएगा. ठीक है, इसी के साथ में कुछ रूल्स के साथ आप लोगों को एक्सेप्शंस बताते चलूंगी. ठीक है, हर रूल का एक एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शंस भी बताते चलूंगी जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ हम नो यूज ऑफ आर्टिकल्स देख रहे हैं. पहला रूल मैंने क्या लिखा है कि नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस के नाम के साथ में कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता. एग्जाम्पल देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स में एरर्स में आपको आर्टिकल लगा के दे देंगे. ठीक है, तो पहला देखेंगे डैश इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, इंग्लिश की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है. तो जहां पर भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं द पीपल ऑफ अवर कंट्री स्पीक डैश हिंदी. तो हिंदी इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के साथ में नो आर्टिकल. गॉट इट. तो दोनों सेंटेंसेस सभी लोगों को समझ आए हैं. नेक्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट्स के साथ में. ठीक है, जहां भी किसी विषय की बात होगी वहां पर उसके साथ में कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है. जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं डैश मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे डैश इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट. तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बात हो रही है, तो यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा. द सिविक्स नहीं लिख सकते. ठीक है, नेक्स्ट द फिजिक्स नहीं लिख सकते. ठीक है, जहां पर भी इनकी एज अ सब्जेक्ट बात होगी वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रूल क्या कह रहा है कि मटेरियल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, मटेरियल नाउन एग्जाम्पल देखेंगे डैश ऑयल इज लाइटर देन डैश वाटर. तो यहाँ पर ऑयल एंड वाटर दोनों क्या है, मटेरियल है. तो मटेरियल नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट देख रहे हैं डैश गोल्ड इज प्रीशियस मेटल. तो गोल्ड एक मटेरियल है, तो यहाँ पर गोल्ड के साथ में भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा. लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन लिखा है, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज नॉट प्योर. यहाँ पर हमने वाटर के साथ में द आर्टिकल लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया है. तो जब भी किसी मटेरियल की बात जनरल सेंस में होगी, ठीक है, जनरल सेंस में जब भी बात की जाएगी तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. लेकिन कोई स्पेसिफिक मटेरियल की बात होगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात हो जाएगी, वहां पर हम द आर्टिकल लगा सकते हैं. ठीक है, ओनली द आर्टिकल लग सकता है एक्सेप्शन में. देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल इज लाइटर देन वाटर, है ना, कोई सा भी ऑयल हो इज लाइटर देन वाटर, जनरल सेंस में बात है. लेकिन इस सेंटेंस में देखो द वाटर ऑफ दिस रिवर, यानी इस रिवर, इस नदी का जो पानी है वो प्योर नहीं है, वो शुद्ध नहीं है. ठीक है, तो केवल इसी नदी के पानी की बात हो रही है, वाटर की जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है. जैसे एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं डैश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. ठीक है, डैश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ.
तो वाटर यहाँ पर, अब देखो जनरल सेंस में बात है, कोई पर्टिकुलर वाटर की बात नहीं कि वाटर ऑफ दिस रिवर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर ऑफ दिस वेल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ओवर जनरल सेंस में बात है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों रूल्स आप लोगों को समझ आए। अब देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। ठीक है, एक ये सेंटेंस था, डैश गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, ये जनरल सेंस में बात थी गोल्ड के बारे में। यहां पर देखेंगे डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, तो गोल्ड ऑफ दिस रिंग पर्टिकुलर गोल्ड की बात है कि इस रिंग का जो गोल्ड, तो इस केस में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी पर्टिकुलर सेंस में बात होती है वहां पर द आर्टिकल आता है। तो ये तीनों रूल्स आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले लैंग्वेजेस, तो कभी भी लैंग्वेज के साथ में हम, लैंग्वेज का नाम हो तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। थर्ड, मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे के रूल्स पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे के रूल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने रूल क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने क्रॉस लगाया है, यानी नेक्स्ट हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसा नहीं बोलते, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जनरल सेंस में किया गया है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है डैश लव इज अ डिवाइन फीलिंग, लव इज अ डिवाइन फीलिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, जनरल सेंस में बात है तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फीलिंग्स जितनी भी फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम इसका एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे हमने मटेरियल नाउन में एक्सेप्शन देखा था, वैसा ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्सेप्शन है कि जहां हम जनरल सेंस में बात करेंगे वहां तो हम आर्टिकल लगाएंगे नहीं, लेकिन जहां किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी, तो वहां पर हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं डैश ऑनेस्टी ऑफ राम। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की ऑनेस्टी की बात हो रही है, ऑनेस्टी की बात जनरल सेंस में नहीं हो रही है, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की ऑनेस्टी की बात है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आर्टिकल, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज वैलिड। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सभी की ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राम की ऑनेस्टी की बात हो रही है। ठीक है, ऑनेस्टी ऑफ राम, तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर लव इज अ डिवाइन फीलिंग, जनरल सेंस में बात की सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर किसके लव की बात हो रही है, बिटवीन, विच वॉज बिटवीन राधा एंड कृष्णा, तो पर्टिकुलर की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। एक कंसेप्ट और आप लोग समझ सकते हैं कि जहां भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन आ जाता है जैसे ऑफ, इन, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, तो हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो भी किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ नेम ऑफ मील्स लिखे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, तो इनके साथ में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब किस कंडीशन में हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जब हम ये तीनों रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं कि जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम रेगुलर करते हैं उसी के बारे में जनरल सेंस में बात करती है, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिनर जो कि कोई और ऑर्गेनाइज करता है, हम किसी और के घर जाके करते हैं डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट हो किसी ने बनाया हो, ठीक है, तो उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आई ऑलवेज टेक डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है, अब ये किसी पर्सन के रेगुलर बेसिस के काम की बात है कि रेगुलर बेसिस पे वो ब्रेकफास्ट, है ना, कब लेता है, 8 AM पे। ठीक है, हम हमारी बात कर रहे हैं, आई ऑलवेज टेक, ठीक है, तो ये जनरल सेंस में बात है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा,
आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखेंगे, जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू लाइक डैश डिनर गिवन बाय सुरेश। तो डिनर गिवन बाय सुरेश, ये किसी जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, किसी पर्सन ने दिया है, कोई पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है कि क्या तुम्हें वो डिनर पसंद आया जो सुरेश ने ऑर्गेनाइज किया था, सुरेश ने दिया था। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ठीक है, डैश ब्रेकफास्ट मेड बाय सीमा। ठीक है, ऐसा लिखा हो ब्रेकफास्ट मेड बाय सीमा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात है कि जो सीमा ने बनाया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल देखेंगे, गेम्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जहां भी बात होगी, जहां भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम रहेगा, वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे डैश क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, तो क्रिकेट के साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वी प्ले डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग, है ना, तो फुटबॉल एक गेम है, स्पोर्ट है, ठीक है, तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कप्स एंड ट्रॉफीज के साथ में, ठीक है, कप्स एंड ट्रॉफी के साथ में द आर्टिकल लगता है। जैसे क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ऐसे जितने भी जो भी कप एंड ट्रॉफीज रहेंगे, सभी के साथ में क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम रहेगा तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्लूरल नाउन्स, तो प्लूरल नाउन्स के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, तो कोई जनरल सेंस में बात है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, डैश पेन्स ऑफ दिस पैकेट आर नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर क्या लिखा, पेन्स ऑफ दिस पैकेट, है ना, पर्टिकुलर पेन्स की बात है, जनरल सेंस में बात नहीं है, पर्टिकुलर पेन्स की बात है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पेन्स ऑफ दिस पैकेट, यानी इस पैकेट के जो पेन्स। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आप लोगों को सभी को याद रखना है कि जहां भी जनरल सेंस में बात होती है, वहां तो हमारे ओमिशन के रूल्स निकलते हैं। ठीक है, ओमिशन के रूल्स हमारे एप्लीकेबल रहते हैं, लेकिन जहां भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस में बात हो जाती है, वहां पर हम द आर्टिकल लगा देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग हमेशा इसको याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतने रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे, इसके आगे के रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप अचीविंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।